नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पढ़ाई घर से। बेटा अपन 2D जो अध्याय है अलजेब्रा का जो सीरीज चल रहा है उसमें हमने क्रमचय संचय स्टार्ट किया था। हमने क्रमचय की 2 क्लासेस कर ली है। आज हम करेंगे संचय की क्लास। संचय कॉम्बिनेशन संचय एक तरीके से इसका एक नाम और समझिए सिलेक्शन, चयन करना। ठीक है, कॉम्बिनेशन का एक नाम और क्या समझ सकते हैं अपन, सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब क्या बोले अपन, इसको क्या बोलेंगे, चयन करना। ठीक है, क्या बोलेंगे, चयन करना। देखिए क्रमचय क्या बोला था, दोनों में थोड़ा सा फर्क क्या है समझ लेते हैं। क्रमचय बोला कि कोई ग्रुप होगा, ग्रुप मतलब क्या होगा, समूह होगा। इस समूह से मैं कुछ और सभी, हाँ, क्रमचय बोल रहा था कि किसी समूह से या तो मैं कुछ वस्तुओं को लूँगा या सभी वस्तुओं को लूँगा। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे को क्या करना था, अरेंज करना था, अरेंज्ड, है ना, क्रम से देखना था चीज़ों को। तो संचय का मतलब क्या होगा, सिलेक्शन जब हम करेंगे, ठीक है, सिलेक्शन जब हम करेंगे तो सिलेक्शन में भी ग्रुप तो होगा, एक कोई समूह होगा, उस समूह से मैं कुछ वस्तुओं को या फिर सभी वस्तुओं को, ठीक है, संचय में अपन क्या करेंगे, कुछ वस्तुओं को या सभी वस्तुओं को, ठीक है ना, कुछ वस्तुओं को या सभी वस्तुओं को बिना क्रम को ध्यान में रखे, बिना क्रम को ध्यान में रखे, ठीक है, बिना क्रम को ध्यान में रखे उस समूह से कुछ या सभी वस्तुओं को सेलेक्ट करूंगा या चयन करूंगा तो वह मेरा क्या कहलाएगा, संचय कहलाएगा। ठीक है, क्रमचय में अपन अरेंज कर रहे थे, क्रम को ध्यान में रख रहे थे, बट संचय में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है बातें, ठीक है। संचय जैसे समझते हैं, देखिए मान लीजिए मैंने कोई 4 वस्तुएं ले ली, ठीक है, कोई 3 वस्तु पहले ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई 3 वस्तु हैं, 3 वस्तु A B एंड C, ठीक है, 3 वस्तु हैं। तो 2 वस्तुओं को लेकर, 3 वस्तु एक समूह है, इस समूह से 2 वस्तुओं को लेकर संचय की संख्या क्या होगी, 2 वस्तुओं को लेकर संचय की संख्या क्या होगी। तो 3 वस्तुएं हैं, उनमें से 2 वस्तुओं को लेकर संचय की संख्या क्या होगी, तो एक तो मैं AB ले सकता हूँ, दूसरा मैं BC ले सकता हूँ, तीसरा मैं CA लिख सकता हूँ। मतलब मैं क्या बोलूँगा, 3 तरीके से इनका संचय किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन, 3 तरीके से इसका संचय किया जा सकता है। मान लीजिए कि ये अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये था इस क्वेश्चन का कि 3 वस्तु ABC है और इस ABC में 2 वस्तुओं को लेकर कितने तरीके से संचय किया जा सकता है। तो हमने देखा कितने तरीके से, 3 तरीके से। ठीक है, मान लीजिए बोला कि इन 3 वस्तुओं में से तीनों वस्तुओं को लेकर कितने तरीके से संचय किया जा सकता है। तो तीनों वस्तुओं को लूँगा तो मैं A B C तीनों को ले लिया, तो कितने तरीके से संचय किया जा सकता है, तो सिर्फ एक तरीके से संचय किया जा सकता है, जब क्या होगा, जब अपन तीनों वस्तुओं को एक साथ लेते हैं। क्लियर है बातें, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आया, ये इसका बेसिक डेफिनेशन था कि संचय क्या होगा, क्रम को अपने को ध्यान में नहीं रखना था। ठीक है, एक और कर ले, चलिए एक और करते हैं। मान लीजिए कि 4 वस्तु हैं, 4 वस्तु, ठीक है, 4 वस्तु मान लीजिए ले लेते हैं अपन A B C एंड D। ठीक है, तो पहला चीज़ ये भी A B C D जो 4 वस्तु दे रखे हैं, ये भी क्या है, समूह है, और समूह से अपने को कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर क्या करना है, संचय करना है, बशर्ते उसके क्रम को ध्यान में अपन नहीं रखेंगे। क्लियर है, इसके क्रम को ध्यान में अपने को नहीं रखना है। तो मान लीजिए मैं बोलूँ पहला कि 2 वस्तुओं को लेकर कितने तरीके से संचय किया जा सकता है। ठीक है, 2 वस्तुओं को जब लेंगे अपन A B C D में, तो A B C D में कुल कितने तरीके से संचय किया जा सकता है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितने तरीके से देखते हैं। देखिए मैं ले सकता हूँ AB, ठीक है, AB के बाद मैं ले सकता हूँ AC, ठीक है, AC के बाद क्या ले सकते हैं अपन AD, ये 3 तरीके से ले सकते हैं।
दो दो वस्तुओं को लेकर। अब क्या ले सकता हूँ मैं, बी सी, ठीक है, बी सी। अब क्या ले सकता हूँ, बी डी, ठीक है। फिर क्या ले सकता हूँ मैं, सी डी। तो 1 2 3 4 5 6, अतः हम बोल सकते हैं कि 6 तरीके से इनका संचय किया जा सकता है, ठीक है। दिए गए जो वस्तु हैं, 4 वस्तु ए बी सी डी, उनको उनमें से 2 वस्तुओं को लेकर केवल 6 तरीके से इनका क्या किया जा सकता है, 6 तरीकों से इनका संचय किया जा सकता है। क्लियर है बातें। मान लीजिए इसी में क्वेश्चन ये बोला कि भाई 3 वस्तुओं को लेकर कितने तरीके से संचय किया जा सकता है। कितने वस्तुओं को लेकर, 3 वस्तुओं को लेकर, ठीक है। तो 3 वस्तुओं को लेकर हम देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा अपने को। एक तो मिलेगा ए बी सी, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, ए सी डी। अब निकाल सकते हैं अपन ए सी डी, ठीक है। ए सी डी, और एक और निकलेगा ए बी डी, तो एक और निकल जाएगा ए बी डी। अब क्या निकलेगा, बी सी डी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यदि इन चारों वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को लेकर अगर संचय करना होगा तो कितने तरीके से अपन संचय कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ केवल 4 तरीकों से अपन इनका संचय कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि 4 वस्तुएं दी हुई है, ए बी सी डी, 2 वस्तुओं को लेकर कितने तरीके से संचय किया जा सकता है, अदरवाइज 3 वस्तुओं को लेकर कितने तरीके से संचय कर सकते हैं। या इसी क्वेश्चन में बोला कि 4 वस्तुओं को लेकर, मान लीजिए अगला बोलता है आपको कि भाई 4 वस्तुओं को लेकर कितने तरीके से संचय किया जा सकता है। तो इन चारों वस्तुओं में से अगर मैं सभी के सभी को ले लूँ तो ए बी सी और डी, इसका मतलब केवल और केवल एक तरीके से, ठीक है, दिख रहा है ना, केवल और केवल एक तरीके से। यहाँ देखिए, अगर मैं चारों वस्तुओं को ले लेता हूँ तो चारों वस्तुओं को लेकर कितने तरीके से संचय किया जा सकता है, तो वो है ए बी सी डी। इसका मतलब कितने तरीके से, एक तरीके से, ठीक है। अगर मैं सभी वस्तुओं को ले लेता हूँ तो केवल एक तरीके से इनका संचय किया जा सकता है। क्लियर है बातें, बढ़िया, आगे बढ़ें। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखते हैं अपन कि संचयों की संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। अगला है संचयों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। अगला क्या है हमारा, संचयों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। संचयों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान लीजिए कोई ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, कोई ग्रुप है। ग्रुप मतलब क्या हो गया, समूह हो गया। अब इस समूह में मान लीजिए ये टोटल जो ग्रुप है कितना है, एन है। कितना ग्रुप है, एन ग्रुप है, स्मॉल का एन ग्रुप है, स्मॉल एन ग्रुप है। अब इस ग्रुप से मैं आर, ठीक है, आर वस्तुओं को चयन करता हूँ, ठीक है। कोई मेरे पास ग्रुप है, समझिए बातों को, कोई मेरे पास ग्रुप है ना, उस टोटल ग्रुप कितना है, छोटा वाला एन है। तो उस एन ग्रुप से मान लीजिए मैंने आर वस्तुओं का सिलेक्शन किया, छोटा वाला जो आर है उस आर वस्तुओं का सिलेक्शन किया। समझिए बात को, जब हम क्रमचय पढ़ रहे थे तो इस क्रमचय से टोटल कितनी वस्तुएं थे, एन वस्तुएं। उस ग्रुप में कितनी वस्तुएं हैं, एन वस्तुएं। इनमें से मैं क्या करता था, आर वस्तुओं का अरेंजमेंट करता था, आर वस्तुओं का अरेंजमेंट। तो क्रमचय को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परमुटेशन। क्रमचय को इंग्लिश में परमुटेशन का पी ले लिए, टोटल वस्तु कितना था, एन, और यहाँ कितना लगाते थे, आर, तो एन पी आर। तो एन पी आर का वैल्यू याद होगा, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। एन पी आर का वैल्यू होता था फैक्टोरियल का एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये होता था, ठीक है। ऐसे ज्ञात करते थे अपन क्रमचय, ठीक है। क्रमचय को कैसे ज्ञात करते थे कि भाई कुल एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का अगर क्रमचय अरेंजमेंट करना होगा, अरेंजमेंट जब हम कर रहे थे तो क्या कैसे निकालते थे उसका, फैक्टोरियल का एन, क्या निकालते थे, फैक्टोरियल का एन अपॉन एन माइनस आर, है ना। एन माइनस आर का क्या निकालते थे अपन, फैक्टोरियल निकालते थे। तो उसी तरीके से कोई ग्रुप क्या है हमारा, एन है। कौन सा ग्रुप है हमारा, एन ग्रुप है। एन ग्रुप से मैं कौन सी वस्तु ले रहा हूँ, आर वस्तु ले रहा हूँ। तो अब चूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, संचय की, संचय इट मीन्स
कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो जैसे परमुटेशन का अपन P उठा लिए थे, वैसे कॉम्बिनेशन का क्या उठा लेंगे, C उठा लेंगे, ठीक है ना। वैसे कॉम्बिनेशन का क्या उठा लेंगे, C उठा लेंगे। और C उठाने से टोटल वस्तुएं कितनी हैं, n, और कितनी वस्तुओं को अपन निकाल रहे हैं, r वस्तुओं को। यहाँ पे अपने को क्रम नहीं देखना है, तो ये हो जाएगा जैसे ये निकलता था सेम फैक्टोरियल का n अपॉन इसमें जो एक्स्ट्रा होगा वो होगा r फैक्टोरियल एंड n माइनस r का फिर से फैक्टोरियल। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करनी है ना, क्वेश्चन सॉल्व करनी है अपने को, तो ये चीज़ें क्या है याद रखनी पड़ेगी। तो परमुटेशन का जैसे अपन P लेते थे, तो कॉम्बिनेशन का क्या लिए अपन, C लिए। कुल वस्तु कितने हैं, n है, वहाँ से कितने वस्तुओं को अपन सिलेक्शन कर रहे हैं, r वस्तुओं का। तो फॉर्मूला याद करने का इजी ट्रिक है, NPR इज इक्वल टू वॉट, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा है क्या है, n माइनस r के साथ इंटू में क्या आ गया, फैक्टोरियल का r आ गया। क्लियर है बातें। तो अगर NCR बोलता है तो फैक्टोरियल का n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू में क्या हो जाएगा, n माइनस r का फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना, मतलब फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियर है। देखिए यहाँ पे NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियर है बातें। बस इतने ही चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं, क्या क्या कंडीशन अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को अरेंजमेंट तो उनका अरेंजमेंट नहीं देखना है, क्रम तो देखना नहीं होगा अपने को, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। देखिए हमने देखा कि NCR इज इक्वल टू नथिंग बट फैक्टोरियल का n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमने देखा। अब इसमें 2-3 कंडीशन लगा के देखते हैं, ठीक है। कंडीशन 2-3 कंडीशन लगा के देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए यदि r इज इक्वल टू मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। यदि r इज इक्वल टू मैं क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, इस r के बराबर मैं क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, NC0 बराबर फैक्टोरियल का n अपॉन r की जगह हम क्या है 0, तो फैक्टोरियल का 0 फिर क्या हो जाएगा n माइनस 0 और ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, ठीक है। अब चूंकि आपको पता होगा, चूंकि फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू वैल्यू कितना आता है 1, इसलिए इस पूरी चीज़ को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगा, 1। क्लियर है बातें। उस चीज़ को आप सॉल्व कर लेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट, 1, ठीक है। एक कंडीशन पहली। दूसरी कंडीशन समझिए, दूसरी कंडीशन समझिएगा, यदि मैं r इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, ठीक है। यदि r इज इक्वल टू मैं क्या कर दूँ, 1 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा NC1, ठीक है। क्या हो जाएगा, NC1, तो NC1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल का n अपॉन, अब इस r की जगह मेरे को क्या करना है 1, तो ये हो गया फैक्टोरियल का 1 इंटू n माइनस 1 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, n माइनस 1 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं r इज इक्वल टू 1 रख दिया तो r इज इक्वल टू 1 रखने से ये सारी चीज़ें आ जाएगी, और इन चीज़ों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे को कुछ नहीं दे पाएगा, सिर्फ n के सिवा, ठीक है। जब हमने r इज इक्वल टू 1 रख दिया तो ये क्या देगा अपने को, n देगा। इसके कंडीशंस कैसे आते हैं बताऊँगा मैं। पहले एक कंडीशन को समझिए कि r की जगह 0, 1 और n रख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए मैं n रख देता हूँ, यदि r इज इक्वल टू मैं n रख दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा NCN, जैसे हमने देखा था NPN। इसका मतलब क्या हो रहा था, इसका मतलब हो रहा था कि फैक्टोरियल का n ही है। ये हमने क्रमचय अच्छे से पढ़ रखा है, क्रमचय में हमने अच्छे से पढ़ रखा है कि NPN इज इक्वल टू व्हाट, तो फैक्टोरियल का n होता है, ठीक। वैसे ही कंडीशन लेके आ रहे हैं कि अगर NCN होगा तो क्या होगा, तो NCN क्या होगा ये आप आसानी से बता सकते हैं। फॉर्मूला में पहले रख दो, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल का n अपॉन r की जगह क्या रखना है अपने को, n, तो n का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r की जगह फिर से क्या रखना है, n का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, तो ये तो हो जाएगा 0, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और ऊपर का n का फैक्टोरियल और नीचे का n का फैक्टोरियल जब कटा दूंगा तो फाइनली मेरे को क्या मिलने वाला है, 1, ठीक है। क्या मिलेगा अपने को, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन थी। जब मैं r को 0 रख दूंगा तो 1 आना है, ठीक है। जब मैं r को 0 रख दूं तो 1 आना है, जब मैं r को 1 रख दूं तो n आना है, और जब मैं r को n रख दूं तो फिर से क्या जाना है, 1 आना है। क्लियर है। ये है कॉम्बिनेशन की कुछ कंडीशंस। क्लियर है, ठीक।
ये तो चल रहे अपन बेसिक में, फार्मूला देख लीजिए, ये सब नोट हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। नहीं हुआ होगा तो एक बार पॉज करिए, सारे चीज़ों को समझिए, फिर नोट करिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रमचय एवं संचय में संबंध तो हो गया, ठीक है। अच्छा सॉरी, अपन क्या देखे थे, कंडीशन देखे थे। एक चीज़ और अपन देख सकते हैं इसी में कि क्रमचय और संचय को जब साथ लेके चल ही रहे हैं तो क्रमचय और संचय में क्या संबंध हो सकता है जब दोनों क्वेश्चन एक साथ आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। क्रमचय के भी क्वेश्चंस हो जाएं और संचय के भी क्वेश्चन हो जाएं और दोनों चीज़ों का एक कंडीशन वाली जो क्वेश्चन है, तो इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है। मान लीजिए कोई आपका क्रमचय का कुछ दिया हो और संचय का कुछ दे के कुछ छोड़ दिया हो और वहाँ से कुछ पूछ लिया जाए, तो आपको इन दोनों में जो क्या रिलेशन होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो किनके बीच बात कर रहे हैं अपन, क्रमचय और संचय के बीच में अपन बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो देखिए क्रमचय क्या होता है हमारा, NPR, क्रमचय परमुटेशन की बात करिए। संचय क्या होता है हमारा, NCR, ये होती है NPR इज इक्वल टू क्या है, NCR। तो पहले समझते हैं कि इन दोनों के फॉर्मूले से इनको प्रूफ करके देखते हैं, या जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको समझते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए चूँकि NPR की बात कर लें तो ये होता है फैक्टोरियल का n अपॉन n माइनस r का क्या होगा, फैक्टोरियल, ठीक है। एवं NCR की अगर अपन बात करें तो ये होता है फैक्टोरियल का n, इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है फैक्टोरियल का r, फिर से n माइनस r का क्या, फैक्टोरियल। ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब समझिए, देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा में क्या है, NPR, ठीक है। NPR है तो फैक्टोरियल का n अपॉन n माइनस r मतलब फैक्टोरियल का n अपॉन n माइनस r। समझिए इसको मैं सेपरेट लिख देता हूँ। मान लीजिए इसको सेपरेट लिख दूँ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, 1/फैक्टोरियल r, ठीक है, 1/फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। और ये जो पूरी चीज़ें हैं, ये पूरी की पूरी चीज़ क्या है, ये पूरी की पूरी चीज़ NPR ही तो है, क्या है, NPR है। तो यहाँ पे मैं 1/फैक्टोरियल का r, ठीक है, 1/फैक्टोरियल का r, ये अच्छा ये किसके बराबर चल रहा है अपन, NCR के बराबर। तो NCR के बराबर चल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 1/फैक्टोरियल का r इंटू यहाँ पे मैं NPR ये लिख सकता हूँ। समझिए बात को, NCR बराबर होता है फैक्टोरियल का n अपॉन फैक्टोरियल r, n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इसको मैं सेपरेट में लिखना चाहूँ तो 1/फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो NCR के इक्वल में इतना लिख सकता हूँ, मतलब 1/r फैक्टोरियल मैंने लिख दिया उसके बराबर में। और ये जो पूरी की पूरी चीज़ है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये जो है एक्चुअली NPR के इक्वल में है, ठीक है। उसकी वैल्यू हमने वहाँ पुट कर दी। तो यहाँ से जब मैं देखना चाहूँगा कि एक्चुअल में NPR की वैल्यू क्या आती है, तो फैक्टोरियल r का तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो फैक्टोरियल r इंटू NCR, ये रिजल्ट मिलेगा अपने को। ऐसे लिख लो, या फिर NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल का r इंटू NCR, ये लिख लो। इसका मतलब क्या समझ में आया कि क्रमचय जो होता है संचय से फैक्टोरियल r गुना के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब बस फैक्टोरियल r थोड़ा सा और लगा देंगे, फैक्टोरियल r का गुणा कर देंगे अपन संचय में, तो वह क्रमचय के बराबर हो जाएगा। क्रमचय के बराबर हो जाएगा जब हम संचय में फैक्टोरियल r का क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, ठीक है। ये संबंध होता है, एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल सा मैथमेटिक्स है, क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इतना तो ये बेसिक चीज़ें थी सारी, आपको अच्छा आई होप समझ में आया होगा। बस एक ही चीज़ याद रखना है कि अभी अपन C पढ़ रहे हैं तो C पे ध्यान देंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने P पढ़ रखा था, तो C पढ़े हैं, दैट मीन्स कुल वस्तुएं n है, संचय करना है, उसमें से मैंने r वस्तुएं ले लिया है। तो इसका फार्मूला क्या बन गया था, फैक्टोरियल का n। क्रमचय की बात करें तो n माइनस r फैक्टोरियल होता था, लेकिन यहाँ पे संचय की बात करें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होता है, r फैक्टोरियल, ठीक है, क्या होता है, r फैक्टोरियल होता है, ठीक। बढ़े आगे, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए पूरक समुच्चय की बात हो,
कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, इसको क्या बोले अपन हिंदी में, पूरक क्रमचय एंड संचय, पूरक संचय। ठीक है, पूरक संचय की हम बात करते हैं, तो पूरक संचय क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई समूह है n ग्रुप वाली, यहाँ से मैंने r वस्तुओं को लिया। ठीक है, तो n ग्रुप वाली r वस्तुओं को मैंने लिया, फिर से यहाँ पे कोई एक ग्रुप है जो कि n ग्रुप वाली है, n समूह वाली है, यहाँ से मैंने n माइनस r, ठीक है, n माइनस r वस्तुओं को लिया। ठीक है, एक समूह n है जिसमें से मैंने r वस्तुओं को लिया संचय करने के लिए, संचित करने के लिए r वस्तुओं को लिया। तो वैसे ही एक और n समूह का समुच्चय है, उनमें से मैंने n माइनस r वस्तुओं को लिया। समझ में आ रही है बात ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ n वस्तुएं हैं, c क्या है, n माइनस r। ये जो दोनों कंडीशन होती है, ये दोनों कंडीशन होती है बराबर। ये बस आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन पे आपको ये याद रखना है कि यदि NCX बराबर NCY हो, ठीक है, इस कंडीशन पे यदि NCX के बराबर NCY हो, ठीक है, NCX के बराबर NCY हो, देन तब X बराबर होता है Y के, या यूँ कहें n माइनस r होता है, n माइनस r होता है, सॉरी n माइनस r नहीं, n माइनस y होता है, n माइनस क्या होता है, y होता है। समझिए, n ग्रुप वाली कोई समूह है, उसमें से r वस्तुओं को संचित करने के लिए लिया गया, फिर दूसरी n समूह वाली जो कोई वस्तु है, उनमें से n माइनस r वस्तुओं को लिया गया। तो n वस्तु टोटल है, वहाँ से r को लिया, तो n संचय करने के लिए, तो NCR वो बराबर हो जाएगा NCN माइनस r का। इस कंडीशन पे अगर कहीं NCX और NCY दोनों आपस में इक्वल दिखते हैं, इसका मतलब जो x है और y है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अदरवाइज n माइनस y हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, n माइनस y। यहाँ वाली जो चीज़ है n, अगर ये दो कंडीशन मिलता है अपने को NXY बराबर में NCY, तो मैं NCX के बराबर में NCN माइनस y यह लिख सकता हूँ, ये बोलना चाहता है। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास NCX बराबर में NCY है, तो इसको अपन NCX बराबर NCN माइनस y ऐसा मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y, इस कंडीशन पे x और y दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाली जो x है वो भी बराबर होगी, y के जगह हम क्या आ गया है आपका n माइनस y, मतलब x बराबर मैं n माइनस y लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि n का वैल्यू मैं x प्लस y ले सकता हूँ। इतनी बातें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझनी पड़ेगी। क्लियर है, इतनी बातें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझनी पड़ेंगी। ठीक, आ रहा है ना समझ में, ठीक, बने रहिए। ठीक है, चलिए, ये जो क्या बोलना चाहता हूँ इस चीज़ों को समझिए। एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन अपने को बोला गया कि यदि NC14 इज इक्वल टू NC16 है, यदि NC14 बराबर NC16 हो तो n का मान बताओ, n का मान क्या होगा ये बताओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो तो पहला क्वेश्चन, या फिर यहीं पे दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए NC32 का मान बता दो। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, NC32 का मान बता दो। n तो अच्छा, n का मान निकालेंगे तो n तो निकल जाएगा, इसको ऐसे ले लेते हैं 32 n का मान बता दो। ठीक, आ रहा है ना क्वेश्चन समझ में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि NC14 है, इसके बराबर में NC16 है। मान लो ऐसा हो तो
n का मान क्या होगा ये बताना है आपको, और 32Cn कुछ भी Cn करके वो पूछ सकता है। n का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, n यहाँ रखेंगे, ऊपर में वो 32 हो, 35 हो, 40 हो, 1000 हो, जो भी होगा अपन उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं, हल करें। हल करता हूँ तो ये आएगा मेरा NC14 बराबर NC16, दोनों बराबर की कंडीशन पे। तो इसी कंडीशन को अपन समझ रहे थे कि NCX बराबर में NCY है, इस कंडीशन पे। तो मैं इसको NCX बराबर NCN-Y लिख सकता हूँ। इसी कंडीशन को अपन देख रहे हैं, तो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, NC14 बराबर NCN-16 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। तो एक कंडीशन और था, या x जो है बराबर हो जाएगा n-y के, ये भी एक कंडीशन थी। तो यहाँ भी 14 जो है ना, यहाँ भी 14 जो है बराबर हो जाएगा n-16 के। ठीक है, 14 भी किसके बराबर हो जाएगा, n-16 का। तो यहाँ से देखिए n का वैल्यू निकालूंगा तो 14 + 16, इट मीन्स n इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया, और यही पूछा गया है n का मान। इजी है, n का मान कितना आ गया, 30 आ गया। दिख रहा है ना, दिख रहा है? ठीक, n का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब जो पूछा है वो भी निकाल के देख लेते हैं। अब क्या पूछा इसने, ठीक है, अब ये क्या पूछा, देखो इसने पूछा कि 32Cn का मान क्या होगा, 32Cn का मान क्या होगा। ठीक है, तो 32Cn मतलब 32Cn का मान कितना आया, 30, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। 32Cn तो n का मान कितना है, 30, तो 32Cn मतलब 32C30 का मान पूछ रहा है ये। ठीक है, और अभी तो हमने देखा कि जब NCR हो तो क्या होता है, फैक्टोरियल का n अपॉन फैक्टोरियल में r, और n-r का भी क्या होता है, फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये NCR तो 32C30, यही तो दिख रहा है ना। तो अब इसको फॉर्मूले में प्रेम से क्या कर लेंगे, अपन पुट कर लेते हैं, मान को रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 32 का फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, r का एक बार और फैक्टोरियल होता है तो 30 का फैक्टोरियल, इनटू में क्या हो जाएगा, 32 - 30 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका और बता देता हूँ। नोट, इसको अपने नोटबुक में नोट करके लिखना कि नीचे वाली बड़ी संख्या की फैक्टोरियल हो, बड़ी संख्या के फैक्टोरियल तक नीचे वाली जो भी संख्या होगी उसमें जो भी बड़ी होगी, तो नीचे वाली बड़ी फैक्टोरियल वाली संख्या तक ऊपर वाली संख्या को ले जाना है, ऊपर वाली संख्या को ले जाना है। क्लियर है? नीचे वाली जो सबसे बड़ी फैक्टोरियल वाली जो संख्या होगी उसी संख्या तक ऊपर वाली संख्या के फैक्टोरियल को ले जाना है। देखिए समझिए, यहाँ पे कितना है, 32 का फैक्टोरियल, यहाँ पे सबसे बड़ी कितना हो जाएगा, 30 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे कितना आने वाला है, 2 का फैक्टोरियल। तो इस 32 को मैं तोड़ूंगा तो ये होगा 32 गुणित 31 गुणित 30 के फैक्टोरियल तक तोड़ लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 का फैक्टोरियल इंटू 32 में 30 गया तो कितना हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल 30 कैंसिल हो गया। 2 से अगर कटाऊंगा इसको तो ये गएगा 16 बार, और 16 गुणा 31 करेंगे तो 16 एकम 16 की 6, हाथ पे बैठेगा 1, 16 तिया 48 और 1 कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, 16 तिया 48 और 1 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका कितना, 496। ठीक है, आंसर कितना आ गया आपका, 496। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। इतना समझ में आ गया है तो एक आध क्वेश्चन और करेंगे फटाफट, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद प्रूफ की क्वेश्चंस जो आएंगे, सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस आपके हैं सारे के सारे अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, 5C3 पहला क्वेश्चन है, 5C3 सॉल्व कर लो। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, मैं आपके बुक से ले रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस, ये हैं आपके 12C4। तीसरा है 12C4, तीसरा क्या है आपका 15C13। इनका मान निकालना है, का मान ज्ञात करना है,
दिख रहा है, का मान ज्ञात करना है। चलिए नहीं दिख रहा तो ऊपर मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5c 3 है, 12c 4 है और 15c कितना है, 13 है। इनका मान निकालना है। अपने को पता है कि जब NCR होता है तो उसकी वैल्यू फैक्टोरियल में n एंड r का फैक्टोरियल एंड n माइनस r का फैक्टोरियल ये हो जाता है। बस इसी फॉर्मूले पे पुट करते जाएंगे, रखते जाएंगे मान को, उसके बाद अपन आंसर निकालते चले जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, चलिए देखिए, चूंकि NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल का n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। इसलिए 5c3 इज इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे r, यहाँ पे 3, यहाँ पे r का फैक्टोरियल, इसलिए यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 गुणा 3 का फैक्टोरियल, नीचे में कितना है 3 का फैक्टोरियल, 5 में 3 गया कितना 2 का फैक्टोरियल, ऊपर का 3 फैक्टोरियल नीचे का 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ वाले 2 से 2 दोनों बार कट गया तो 5 दूनी कितना आ गया 10। दिस इज योर आंसर। इजी है एकदम, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चूंकि NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल का n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, तो ये हो गया 12 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 12 इंटू, अच्छा 12 में 4 जाएगा कितना आएगा 8, तो 8 तक तोड़ लो इसको, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल तक, तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल। क्लियर है? फैक्टोरियल की कॉन्सेप्ट हमने सीख रखा है। तो ये 8 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 बटे 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 पंचे 10, 3 एकम 3 चौक 12, ऊपर का 4 नीचे 4 कैंसिल, नीचे में कुछ नहीं बचा सिर्फ 1 है। यहाँ पे हो गया 11 पंचे 55, 11 पंचे 55 इंटू 9, तो 9 पंचा 45, 4 9 पंचा 45, 4 49, मतलब ये हो जाएगा 495 आपका आंसर। ये हो गया भाई आपका होमवर्क। ये क्या हो गया आपका होमवर्क, ये क्या हो जाएगा आपका होमवर्क। समझ में आ रहा है ना? बना लोगे, बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो चैप्टर हैं बहुत इजी चैप्टर हैं, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक समझने की देरी है, बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनने लगते हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनने लगते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं। नेक्स्ट जो इतना तो इनफ होगा आई थिंक संचय को जानने के लिए। नेक्स्ट जो होगा इसमें और बहुत सारे जो वेरिएशन के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चाहें तो बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चाहें तो अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें देख लें क्या, एक आध क्वेश्चन कर लूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए और होमवर्क लेना चाहो तो ले सकते हो। NC12 बराबर NC18 है तो n का मान बता दो, तो n का मान बता दो। ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैंने दे दिया। NC12 बराबर NC18, ठीक है। NC12 बराबर NC18 है तो n का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेंगे क्या, अब इसको थोड़ा सा ओरली बोलते हैं। मान लीजिए एक कक्षा में 20 छात्र हैं, उनमें से 2 प्रतिनिधि, कक्षा प्रतिनिधि मतलब क्या, क्लास कैप्टन, ठीक है। एक कक्षा में 20 छात्र हैं, उनमें से 2 प्रतिनिधियों का चुनाव, चुनाव मतलब क्या, सिलेक्शन करना है ना। 2 प्रतिनिधियों का चुनाव कितने तरीके से किया जा सकता है, कितने तरीके से किया
जा सकता है। ये आपका दूसरा होमवर्क। संचय आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। एक पार्टी में 12 लोग मौजूद हैं। एक पार्टी में 12 लोग मौजूद हैं, ठीक है। एक पार्टी में 12 लोग मौजूद हैं तो वे एक दूसरे से कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं। तो वे एक दूसरे से कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं। कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। एक और पिछला दिया था जो है ना, एक जो मैं छोड़ दिया था। 3 क्वेश्चन के 2 मैंने बनाया, एक छोड़ दिया आपके लिए और बाकी के 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लीजिए, बहुत अच्छे से समझा आपने इसको। एक क्वेश्चन और लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि आप कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं ना, तो 10 बुक्स हैं आपके पास। मान लीजिए 10 बुक्स में 5 बुक्स को आप स्कूल या कॉलेज जहाँ भी जाते हैं, स्कूल है ना, कितने तरीक़ों से ले जा सकते हैं। कितने तरीक़ों से ले जा सकते हैं। कितने तरीक़ों से ले जा सकते हैं। ये आपका संचय का क्वेश्चन, ठीक है। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा होगा एक बार बोल देता हूँ, ठीक है। ये तो दिख रहा है आपको। एक क्वेश्चन ये वाला मैं बोलता हूँ, देखिए। एक कक्षा में 20 छात्र हैं, उनमें से 2 प्रतिनिधियों का चुनाव करना है, तो चुनाव को कितने तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। अगला है, एक पार्टी में 12 लोग मौजूद हैं, तो वे एक दूसरे से कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं। वे एक दूसरे से कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं, आपके पास 10 बुक्स है, तो उसमें से 5 बुक्स को आप स्कूल या कॉलेज जहाँ भी आप जाते हैं, तो 10 बुक्स में से 5 बुक्स को आप कितने तरीके से ले जा सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे, अदरवाइज तो अपन नेक्स्ट क्लास में देख ही लेंगे कि किसका आंसर अच्छे से मैच होता है। आई होप कॉम्बिनेशन की क्लास बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। क्लियर है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इसी के कॉम्बिनेशन का एक क्लास और करते हैं, उसमें बढ़िया क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद अपने को समझ में आएगा कि और कितने अच्छे तरीके से अपन इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।